अकबर, बीरबल और मंदिर के दान पात्र की चोर। अकबर के शासन में आगरा शांत, सुंदर और व्यवस्थित माना जाता था। व्यापार फल फूल रहा था, लोग सुरक्षित महसूस करते थे और न्याय व्यवस्था के कारण दूर दूर तक मुगल साम्राज्य की मिसाल दी जाती थी। राजा दिन भर राज्य के कामों में व्यस्त रहते, शाम को हल्की बातचीत या मनोरंजन का समय होता, और ऐसे दिनों में अक्सर राजा के पास बैठा मिलता बारीक समझ और गहरी बुद्धि वाला प्रिय दरबारी बीरबल। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इस शांति को अचानक किसी अदृश्य हलचल ने तोड़ दिया। एक घटना जिसने न केवल एक गांव को बल्कि पूरे राज्य को बेचैन कर दिया। अकबर सुबह के दरबार की तैयारी कर रहे थे, तभी महल के बाहर भारी हलचल सुनाई दी। सैनिक भागते हुए आए और बोले, महाराज, एक पुजारी बाहर खड़ा है, कहता है कि वो अत्यंत गंभीर बात लेकर आया है। वो सीधे आपसे ही मिलना चाहता है। अकबर ने तुरंत उसे भीतर बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षण बाद सफेद वस्त्रों में एक वृद्ध पुजारी दरबार में आया। सांस तेज चल रही थी, आंखों में भय था। महाराज, उसकी आवाज कांप रही थी, हमारे गांव के मंदिर का दान पात्र चोरी हो गया है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। दान पात्र चोरी, और वह भी मंदिर का? अकबर ने शांत होकर पूछा, कब हुआ ये? रात के अंतिम पहर में, महाराज। मंदिर के बड़े दान पात्र में सालों से लोगों द्वारा चढ़ाया गया सोना, चांदी, सिक्के, कीमती वस्तुएं सब गायब हो गए। पूरी पेटी ही उठा ले गया कोई। पुजारी का गला बैठ गया। अकबर गंभीर हो गए। राज्य में मंदिरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी। क्या किसी को शक है? राजा ने पूछा। महाराज, यही सबसे अजीब बात है। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति आया हो और सब ले गया हो। राजा ने गहरी सांस ली और तुरंत आदेश दिया, इस मामले की जांच बीरबल करेगा। बीरबल प्रणाम कर झुक गया। मैं आज ही गांव जाऊंगा, महाराज। गांव राजधानी से लगभग 1 कोस दूरी पर था। रास्ते में फलते फूलते खेत, हरे पेड़, नहरों का कलकल संगीत, सब कुछ शांत दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, वातावरण बदल गया। लोग इकट्ठे थे, चिंतित थे, और हर चेहरे पर भय और बेचैनी तैर रही थी। एक बूढ़ी औरत बोली, बीरबल जी, हमारे देवता रूठ गए, मंदिर खाली हो गया, दान पात्र ही गायब। एक युवक बोला, रात को किसी ने कोई आवाज तक नहीं सुनी, ये कोई सामान्य इंसान नहीं हो सकता। एक औरत ने कहा, शायद कोई तांत्रिक होगा या कोई भूत। किसी ने पीछे से कहा, बीरबल ने गांव वालों को शांत कराया। घबराइए मत, चोरी किसी ने की है और मैं उसे खोज निकालूंगा। मंदिर गांव के बीचों बीच ऊंची चोटी के साथ स्थित था। पुराना था, लेकिन बहुत पवित्र माना जाता था। दान पात्र का स्थान खाली था। एक बड़े चौकोर छाप की निशानी जमीन पर थी, जिससे पता चलता था कि दान पात्र भारी था। बीरबल ने हर कोना देखा। कोई टूट फूट नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई पदचिन्ह नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ रहस्य। पुजारी बोला, दान पात्र इतना भारी था कि 4 मजबूत आदमी भी मुश्किल से उठा पाते थे। लेकिन यहां तो किसी भारी चीज को घसीटने या उठाने का कोई निशान नहीं है। ये कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, शांत रहें, कुछ भी असंभव नहीं होता, बस तरीका अलग हो सकता है। गांव वालों से पता चला कि चोरी की रात मंदिर के पास 3 लोग मौजूद थे। शंकरलाल, गांव का व्यापारी, लालची माना जाता था। धनिया, मंदिर का सेवक, चाबी रखने वाला व्यक्ति। रघु, लकड़हारा, जो नशे में रहता था और अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था। बीरबल ने तीनों को बुलाया। शंकरलाल, व्यापारी, मैं तो अपनी दुकान से देर रात लौट रहा था, मंदिर की ओर नहीं गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें बेचैन। धनिया, सेवक, मैंने तो मंदिर बंद किया
और घर चला गया। चाबी हमेशा मेरे पास रहती है। चाबी उसने बाहर निकाली, बिल्कुल सुरक्षित। रघु लकड़हारा। मुझे क्या लेना देना मंदिर से? मैं तो अपने घर में सो रहा था। बीरबल ने तीनों को ध्यान से देखा। कोई भी हड़बड़ाया हुआ नहीं लगा। किसी के चेहरे पर अपराध भावना भी नहीं थी। यही सबसे दिलचस्प था। बीरबल ने घोषणा की, आज रात मैं एक विशेष प्रयोग करूंगा। मंदिर के भीतर एक जादुई रस्सी रखूंगा, जो चोर के पास पहुंचते ही उसे बांध लेगी। जो भी चोर होगा, उसके घर पर रस्सी का सिरा चला जाएगा। गांव वाले दंग। तीनों संदिग्ध डर गए। रात को गांव के बीच में अलाव जलाया गया। लोग इकट्ठे हुए। बीरबल मंदिर में गया और रस्सी भीतर रखकर बाहर आ गया। रात भर गांव बेचैन रहा। सुबह हुई। बीरबल ने कहा, अब हम तीनों के घर चलेंगे। रस्सी का सिरा उसी के घर मिलेगा जिसने चोरी की है। गांव वाले उत्सुकता से तीनों के घर पहुंचे, और परिणाम, रस्सी का सिरा किसी भी घर में नहीं था। गांव में हलचल मच गई। क्या सच में कोई इंसान नहीं था? क्या यह दानपात्र गायब हुआ? कोई दिव्य घटना? बीरबल मुस्कुराया। रस्सी तो बस लोगों का मन परखने के लिए थी। असली चोर अब अपना अगला कदम जरूर उठाएगा। बीरबल मंदिर के पीछे गया। वहां पुराने पेड़ों का झुरमुट था, जैसे किसी ने हाल में कई शाखाएं तोड़ी हों। काई अलग हट गई थी। मिट्टी हल्की सी खुरची हुई थी, लेकिन पच्चन फिर भी नहीं। बीरबल ने पेड़ों की चोटियों को देखा। कुछ ताजा पत्ते नीचे गिरे पड़े थे। वो बोला, चोर पैदल नहीं आया था। तो? पुजारी ने पूछा। बीरबल ने धीमे से कहा, वो ऊपर से आया था। गांव वाले डर गए। ऊपर से? क्या मतलब? हवा में उड़कर? बीरबल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ निरीक्षण करता रहा। अगले दिन बीरबल दरबार लौटा। अकबर ने पूछा, क्या पता चला? बीरबल बोला, 3 बातें स्पष्ट है। चोर बहुत चालाक है। उसने अपनी उपस्थिति का कोई निशान नहीं छोड़ा। दान पात्र भारी था, इसलिए ये अकेला काम नहीं हो सकता। अकबर गंभीर हो गए। तुम्हें क्या लगता है, क्या हुआ होगा? बीरबल बोला, महाराज, ये चोरी सामान्य व्यक्ति ने नहीं की, लेकिन मैं वादा करता हूं, चोर जल्द पकड़ा जाएगा। कई दिन बीत गए। गांव में विचित्र अफवाहें फैलने लगी। रात को मंदिर में कोई रोशनी दिखती है। किसी ने एक लंबी छाया देखी। कुत्ते मंदिर के पास जाकर भौंकते नहीं। दान पात्र भगवान ने स्वयं गायब कर दिया है। कुछ लोग डर के मारे मंदिर जाना छोड़ने लगे। पुजारी खुद भी बेचैन था। बीरबल को लगा कि यह मानसिक भय चोर के लिए लाभकारी है, इसलिए वो वापस गांव गया। बीरबल ने इस बार अकेले मंदिर में रात बिताने का निर्णय किया। सिर्फ एक दीपक, एक दरी और एक लाठी के साथ वो भीतर बैठ गया। गांव में खबर फैल गई। लोग इस रात जाग रहे थे। आधी रात बीती। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, और तभी मंदिर के बाहर की सूखी पत्तियां खड़खड़ हुई। बीरबल तुरंत उठकर सतर्क हो गया। दीपक की लौ हल्की हिली। फिर एक हल्की सी थपथपाहट दीवार के पीछे से सुनाई दी। कौन है? बीरबल ने आवाज लगाई। चुपी। बीरबल बाहर निकला। हवा बिल्कुल शांत थी। पेड़ों की शाखाएं स्थिर। जमीन पर कुछ भी नहीं, लेकिन दीवार के पास एक छोटा सा पत्थर रखा था, जो पहले वहां नहीं था। ये एक संकेत था। किसका? क्यों? अगले दिन एक 90 वर्षीय बूढ़ा बीरबल के पास आया। बाबूजी, मैंने कुछ सुना है। बीरबल ने पूछा। क्या? वृद्ध धीरे बोला। 20 साल पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। मंदिर का छोटा दान पात्र गायब हुआ था। कोई नहीं पकड़ पाया था, लेकिन उसके बाद एक व्यापारी अचानक बहुत अमीर हो गया था। व्यापारी कौन? वृद्ध ने कहा। उसका नाम शिवनाथ था। गांव छोड़कर कहीं और बस गया था। कहते हैं कि उसने दान की चीजें बेच दी थी। बीरबल का दिमाग चल पड़ा। उस व्यापारी के बारे में कोई और जानकारी? उसने पूछा।
वृद्ध ने सिर हिलाया। नहीं, वो कभी लौटा ही नहीं। ये जानकारी नई थी। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा था? अगली सुबह पुजारी भागता हुआ आया। बीरबल जी, मंदिर की सीढ़ियों पर रात में किसी ने कदम रखे हैं। बीरबल तुरंत पहुंचा। सीढ़ियों पर हल्की सी धूल जमा थी और उस धूल में एक बहुत अजीब सा पदचिन्ह। न इंसान का, न जानवर का, कुछ बीच में, लंबा, चपटा और सीधा। गांव वाले घबरा गए। ये किसका पदचिन्ह है? ये तो किसी जीव का लगता है। बीरबल ने पदचिन्ह की माप ली, फिर जमीन पर झुककर देखा। ये पदचिन्ह केवल एक जगह है, आगे या पीछे इसके निशान नहीं है, यानी इसे जमाया गया है किसी नकली तरीके से। गांव वाले चौंक गए। नकली? कौन करेगा ऐसा? बीरबल बोला, वही व्यक्ति जो हमें भ्रमित रखना चाहता है। बीरबल ने तीनों संदिग्धों को फिर बुलाया। शंकरलाल, इस बार वो बेहद घबराया हुआ था। मैं तो गांव छोड़ने की सोच रहा हूं। रात को मंदिर के पास अजीब आवाजें आती है। बीरबल ने उसकी आंखों में डर देखा, लेकिन चोर जैसा चालाक डर नहीं। ये सचमुच का भय था। धनिया, सेवक, वो थका हुआ और डरा हुआ था। मैंने मंदिर कभी नहीं छोड़ा, बीरबल जी। अगर मैं चोर होता तो रात मंदिर में क्यों रुकता? बीरबल को लगा कि ये आदमी अपराधी नहीं, रघु लकड़हारा। वो गुस्से में था। हर बार मुझे ही बुला लेते हो। मेरे पास खाने को नहीं, चोरी का सोचूंगा क्या? उसका गुस्सा सच्चा लग रहा था, बनावटी नहीं। बीरबल की सूची से तीनों संदिग्ध धीरे धीरे बाहर हो रहे थे। तो असली चोर कौन? बीरबल ने मंदिर की दहलीज पर रात को पतली राख बिखेर दी, ताकि कोई आने जाने वाला निशान छोड़ दे। उसने राख को बहुत सावधानी से फैलाया, ताकि मामूली हवा भी उसे बिगाड़ न सके। रात फिर बीरबल धीरे से बाहर बैठ गया। गांव सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, शंख जैसी एक बहुत मंद सी आवाज मंदिर के पीछे से आई। बीरबल उठ खड़ा हुआ। बीच बीच में पेड़ों के पत्ते हिले, जैसे कोई हल्का कदम उन पर पड़ा हो। सुबह होते ही बीरबल राख के पास गया, और राख बिल्कुल वैसी की वैसी थी। एक भी निशान नहीं, लेकिन मंदिर के पीछे गिरा पत्ता किसी भारी चीज के ऊपर से उछला था। ये एक प्रशिक्षित आंख देख ही लेती है। कोई आया था, लेकिन जमीन को छुए बिना। अब बीरबल के मन में एक बहुत बड़ा अनुमान आकार लेने लगा। दान पात्र बहुत भारी था। यदि उसे जमीन से उठाकर ले जाया गया होता तो निशान जरूर रहते, लेकिन अगर उसे ऊपर से ले जाया गया हो, पेड़ों की टूटी शाखाएं, ऊपर उड़ती कोई छाया, एक रात में कई जगह अजीब आवाजें, और कोई भी जमीन पर पदचिन्ह नहीं। ये सब मिलकर एक पूरी कहानी बना रहा था। लेकिन बीरबल अभी पक्का नहीं था। एक शाम एक लड़की बीरबल के पास आई। बीरबल जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं, लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कहो बेटा, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता। लड़की ने कहा, मैंने चोरी वाली रात मंदिर के ऊपर एक बड़ी छाया देखी थी, जैसे कोई बोरों को ले जा रहा हो। वो छाया जंगल की तरफ गायब हो गई। बीरबल चुप रहा। ये बात उसके सिद्धांत को और मजबूत कर रही थी। अब बीरबल समझ चुका था कि चोर गांव का नहीं है। वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऊंचाई से आ जा सकता है, भारी चीजों को रस्सियों से उठा सकता है, जंगल के बीच छुप सकता है, निशान नहीं छोड़ता, गांव वालों को डराने के लिए नकली पदचिन्ह बनाता है। ये किसी साधारण लालची चोर का काम नहीं। ये किसी संगठित समूह या किसी विशेष कौशल वाले व्यक्ति का काम था। बीरबल ने उस जंगल के बीच में एक गड्ढा खुदवाया और उसे पत्तों से ढक दिया। चारों ओर सैनिकों को छिपाकर बैठा दिया। रात गहरी हुई। पूरा गांव सो गया। बीरबल एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया, और फिर दूर से एक धीमी घर घर जैसी आवाज आई, जैसे कोई रस्सी खिंच रही हो। बीरबल सतर्क हो गया। कुछ ही क्षण बाद एक लंबा काला साया पेड़ों की चोटियों के बीच हल्का सा हिला।
सैनिक घबरा गए। क्या वो उड़ रहा है? बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। साया नीचे उतरने लगा और अचानक धप, वो सीधे गड्ढे में गिरा। सैनिक दौड़े, बीरबल आगे बढ़ा, लेकिन गड्ढे में जो मिला वो किसी ने सोचा भी नहीं था। गड्ढे में एक आदमी फंसा था, दुबला, लंबा, काला कपड़ा पहने हुए। उसके कंधे पर मोटी रस्सी बंधी थी और एक खास प्रकार का लोहे का हुक उसके हाथ में था। वो चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूं। बीरबल ने कहा, यदि तुम चोर नहीं हो तो रात के इस समय पेड़ों की चोटी पर क्या कर रहे थे? वो चुप हो गया। सैनिकों ने उसे बाहर निकाला। बीरबल ने उसके पास पड़ी छोटी थैली खोली। उसमें मंदिर के दान पात्र का तांबे का एक टुकड़ा था। गांव वाले चिल्लाए, मिल गया चोर। लेकिन बीरबल ने ध्यान से उसकी आंखें देखी। उसमें अपराध नहीं था, डर था। सच सच बताओ, बीरबल ने पूछा, तुम अकेले नहीं हो, है ना? वो व्यक्ति कांप गया। नहीं, मैं अकेला नहीं। तो कौन है साथ? वो चुप। दान पात्र कहाँ है? वो फिर चुप। बीरबल ने सैनिकों को उसे बांधने को कहा, लेकिन तभी पेड़ों के ऊपर से एक अजब सी सीटी जैसी आवाज आई। चोर डरकर बोला, वे आ गए, उन्होंने मुझे देख लिया, अब मैं बच नहीं सकता। वे कौन? उसने धीरे से कहा, जिनके लिए मैं काम करता हूं, जिनकी पहुंच बहुत दूर तक है, जिनसे लड़ना आसान नहीं। बीरबल का माथा और सिकुड़ गया। लेकिन तभी पूरे जंगल में पत्थरों के गिरने जैसी आवाजें गूंजने लगी। सैनिक तैयार हो गए और अचानक वो आदमी जिसे अभी पकड़ा गया था, ठहाका मारकर हंसा। बीरबल, तुमने सोचा था कि मुझे पकड़ लोगे? ये तो बस शुरुआत थी। और अगले ही क्षण एक अजीब आवाज के साथ पेड़ों की चोटी से कुछ भारी चीजें नीचे गिरने लगी। सैनिकों ने ढाल उठाई। बीरबल चिल्लाया, सब पीछे हटो। जंगल में चारों तरफ धुआं फैल गया और जब धुआं छंटा, वो पकड़ा गया आदमी गायब था। रस्सियां कटी पड़ी थी। सैनिक खोजते रहे, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। बीरबल सोच में पड़ गया। कक्षा का पहला चोर पकड़ा नहीं गया, दान पात्र अब भी गायब। और अब यह साबित हो चुका था कि चोर अकेला नहीं, जंगल में छिपे कई लोग, ऊंचाई से आने जाने में माहिर, उपकरणों से लैस, गांव में डर फैलाने में सक्षम, और बीरबल की हर चाल पहले से भांप ले रहे हैं। ये एक बड़े जाल का हिस्सा था। बीरबल ने सोचना शुरू किया, दान पात्र क्यों चुराया गया? क्या उसमें रखी वस्तुएं ही लक्ष्य थी, या दान पात्र स्वयं? उसमें कोई गुप्त वस्तु, कोई नक्शा, कोई दस्तावेज? पुजारी ने बताया, दान पात्र पीढ़ियों पुराना था। लोग कहते हैं कि इसके नीचे एक गुप्त कक्ष हो सकता है। क्या चोर उसी गुप्त कक्ष की तलाश में थे? बीरबल दरबार लौटा। अकबर ने पूछा, क्या दान पात्र मिल गया? बीरबल बोला, नहीं महाराज, लेकिन चोरों का तरीका समझ में आ गया है। वे ऊपर से आते हैं, रस्सियों और हुक का उपयोग करते हैं। वे पेशेवर हैं। अकबर ने कहा, क्या वे राज्य के दुश्मन हो सकते हैं? संभव है महाराज, बीरबल ने कहा, क्योंकि उनके पास वो कौशल और साधन है जो साधारण चोरों के पास नहीं होते। अकबर की चिंता बढ़ गई। बीरबल, ये मामला साधारण चोरी का नहीं, बल्कि सुरक्षा का है। इसे जल्द सुलझाओ। एक दिन एक चरवाहे लड़के ने पुजारी को बताया, मैंने जंगल की गुफा में एक लोहे का डिब्बा देखा। उसमें मंदिर की घंटी जैसा डिजाइन था। पुजारी ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल लड़के के साथ जंगल गया। पेड़ों और झाड़ियों के बीच एक गुफा थी, छोटी लेकिन अंदर गहरी। गुफा के अंदर एक जगह धुआं फैला हुआ था, जैसे कोई हाल ही में वहां रहा हो। और एक कोने में एक लोहे का डिब्बा। बीरबल ने डिब्बा खोला। अंदर दान पात्र का एक और टुकड़ा। यह सिद्ध हो चुका था
कि दान पात्र को कई टुकड़ों में तोड़कर ले जाया गया है। लेकिन क्यों? बीरबल ने पाया कि ये गुफा अकेली नहीं, पास ही और भी गुफाएं थी, जैसे किसी ने इन्हें छिपने और सामान रखने के लिए चुना हो। यहां कोई गिरोह काम कर रहा है, बीरबल बोला, और वो गिरोह बहुत दिनों से यहां मौजूद है। सैनिकों ने गुफा के भीतर खोज शुरू की, लेकिन गुफाएं कई रास्तों में विभाजित हो जाती थी, और उनमें से एक रास्ता इतना संकरा था कि केवल चपल व्यक्ति ही उस पर चढ़ उतर सकता था। बीरबल बोला, चोरों का रास्ता यही है। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, एक भारी पत्थर ऊपर से गिरा। सैनिक पीछे हटे। किसी ने ऊपर से आवाज लगाई, ये जंगल तुम्हारा नहीं। बीरबल ने ऊपर देखा। पेड़ों की चोटी पर 2 आदमी खड़े थे। उनके चेहरे कपड़े से ढके थे, हाथ में हुक और रस्सियां थी। वे हवा में झूलते हुए अगले पेड़ पर कूद गए। सैनिक उनकी ओर दौड़े, लेकिन वे आंखों से ओझल हो गए। पेड़ से एक कागज नीचे गिरा। उस पर लिखा था, दान पात्र जहां होना चाहिए वही है। उसे ढूंढना आसान नहीं, और जिसने उसे ढूंढना शुरू किया है उसे जंगल कभी नहीं भूलता। बीरबल ने कागज उठाया। गांव वाले डरे, सैनिक चिंतित, लेकिन बीरबल शांत रहा। इसका मतलब है कि दान पात्र जंगल के भीतर ही है, सुरक्षित। चोर उसे बेचने नहीं चाहते, वे उसे छिपाकर कुछ हासिल करना चाहते हैं। जंगल में घूमते हुए बीरबल ने कई चीजें देखी। पेड़ों पर रस्सियों के निशान, शाखाओं पर अजीब कटाव, हल्की सी खरोंच जो बताती थी कि कोई भारी वस्तु ऊपर से खींची जा रही थी। मिट्टी में छोटे छोटे पत्थर जो बहुत ऊंचाई से गिरे लगते थे। पेड़ों की चोटियों पर कपड़े का एक टुकड़ा जो चोरों के वस्त्र जैसा था। यह सब साबित करता था कि चोर हवा में झूलकर काम करते हैं। ये पेड़ों के बीच रहने वाला गिरोह था, और ये गिरोह गांव वालों के ऊपर दिखने वाली छाया के रहस्य से भी मेल खाता था। बीरबल ने पुजारी को बुलाकर पूछा, दान पात्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पुजारी ने एक गहरी सांस ली। दान पात्र के नीचे एक गुप्त नक्शा छिपा है। हमारे पूर्वजों ने बताया था कि वो नक्शा एक प्राचीन खजाने का रास्ता दिखाता है। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। क्या चोरों को यह पता है? शायद इसीलिए दान पात्र चोरी हुआ है। अब खेल बड़ा हो गया था। ये अब सिर्फ दान पात्र की चोरी नहीं थी, ये एक प्राचीन खजाने की खोज थी। हवा में झूलने वाले चोर, जंगल की गुफाएं, अदृश्य रास्ते, ऊंचाई से आने जाने की कला, ये सब किसी साधारण चोर के बस की बात नहीं थी। बीरबल ने फैसला किया, अब मैं अकेले जंगल में अंदर जाऊंगा। वही चोरों का असली इलाका है। अगली रात वो अकेले निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में जंगल भयावह लग रहा था। पेड़ों के बीच हल्की हवा बह रही थी, कहीं कहीं सूखे पत्ते चरमराते थे। और अचानक बीरबल ने देखा एक बहुत ऊंचा पेड़ जिसकी शाखाएं एक खास दिशा में मुड़ी हुई थी। वो पास गया। पेड़ के तने पर कुछ उकेरा हुआ था। जिन्हें खजाने तक पहुंचना है उन्हें हवा में चलना सीखना होगा। उसके पीछे एक छुपा हुआ लकड़ी का पुल मिला जो 2 पेड़ों को जोड़ता था। पुल बहुत पतला था लेकिन मजबूत। बीरबल ने अपनी लाठी पकड़कर उस पर कदम रखा, और जिस क्षण उसने दूसरा कदम रखा, पीछे से किसी ने धीरे से कहा, बीरबल, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन डरावनी भी। बीरबल ने मुड़कर देखा। एक काला साया पेड़ों की चोटी पर खड़ा, वही व्यक्ति जिसने पहले धमकी दी थी। वो बोला, दान पात्र हमारे पास है, खजाना भी हम ढूंढेंगे, तुम्हें वापस जाना चाहिए। बीरबल बोला, अगर नहीं जाओ तो? साया हल्का हंसा, तो तुम भी हवा में झूलते नजर आओगे। और फिर उसने रस्सी को झटके से खींचा। रस्सी खींचते ही पुल हिलने लगा। बीरबल ने संतुलन संभालने की कोशिश की। सैनिकों की आवाजें दूर से आती सुनाई दी। जंगल की शाखाएं हिलने लगी। चोर ने हवा में झूलते हुए दूसरी दिशा में छलांग लगाई
और अंधेरे में गायब हो गया। और ठीक उसी क्षण पेड़ की चोटी से एक चमकदार वस्तु नीचे गिरी। बीरबल ने नीचे देखा। वो दान पात्र का आधा हिस्सा था। पिछली रात का दृश्य अभी भी बीरबल की आंखों में तैर रहा था। हवा में झूलता हुआ वो काला साया, टूटता हुआ पुल, दान पात्र का आधा हिस्सा उसके पैरों के पास गिरना, और जंगल की घनी अंधेरी छाया में उस अजनबी का गायब हो जाना। उस आदमी की आवाज अभी भी रात की गहराइयों से गूंजती थी। दान पात्र हमारे पास है, खजाना भी हम ढूंढेंगे। उस पल के बाद बीरबल ने एक बात साफ समझ ली थी। ये चोरी साधारण लालच की नहीं, बहुत बड़े उद्देश्य की है, और उसे रोकना आसान नहीं होगा। सुबह होते ही बीरबल वापस जंगल में पहुंचा। सैनिक साथ थे, लेकिन बीरबल जानता था ये लड़ाई जमीन पर नहीं, ऊपर पेड़ों की चोटी पर लड़ी जानी है। उसने ऊपर नजर उठाई। सैकड़ों पेड़, उनकी शाखाएं आपस में जुड़ी हुई, जैसे किसी ने वर्षों तक उन्हें विशेष रूप से काट छांट कर रास्तों की तरह बनाया हो। ये लोग जमीन पर कम, ऊपर ज्यादा चलते हैं, बीरबल ने खुद से कहा। सैनिकों ने आश्चर्य से ऊपर देखा। क्या चोर पेड़ों पर ही रहते हैं? एक सैनिक ने पूछा। बीरबल बोला, शायद, या शायद वे सिर्फ ऊपर से यात्रा करते हैं ताकि जमीन पर कोई निशान न रहे। ये उनकी सबसे बड़ी चालाकी है। और सचमुच जमीन पर कहीं भी पैरों के निशान नहीं थे, लेकिन पेड़ों की 2-3 चोटियां टूटी हुई थी। ये संकेत था कि चोर रात में ऊपर से गुजरे थे। बीरबल ने मंदिर में पुजारी और लोगों के सामने दान पात्र के आधे हिस्से को मेज पर रखा। लोगों की आंखें फैल गई। ये तो हमारा दान पात्र है, लेकिन इसे तोड़ क्यों दिया गया? क्या चोरों को अंदर कुछ मिला? बीरबल ने दान पात्र को हाथ में उठाया। अंदर की तरफ दीवारें बहुत मोटी थी, जैसे कुछ छिपाने के लिए बनाई गई हों। पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, दान पात्र के अंदर एक गुप्त परत थी, जिसमें खजाने का नक्शा रखा गया था। हमारे पूर्वजों ने इसे पवित्र और गुप्त कार्य बताया था। बीरबल ने पूछा, क्या ये नक्शा अब चोरों के पास है? पुजारी चुप रहा। लोगों के चेहरों पर डर का साया फैल गया। ये सिर्फ चोरी नहीं रही, ये एक युद्ध था। उसी रात बीरबल और 4 सैनिक चुपचाप जंगल में घुसे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा भारी होती गई। पेड़ों की अजीब सी गंध फैली हुई थी। कहीं से धीमी धीमी आवाजें आती हुई लगती थी। ये जंगल सामान्य नहीं, एक सैनिक ने कहा। बीरबल बोला, ये जंगल चोरों का किला है। वे यहां सालों से छिपकर रहते आए होंगे। हमें सावधान रहना होगा। और तभी पेड़ों की चोटियों से किसी चीज के हिलने की आवाज आई। सैनिक तलवारें निकालकर खड़े हो गए। बीरबल भी सतर्क हो गया, लेकिन ऊपर कुछ नहीं दिखा। सिर्फ हवा में झूलता हुआ एक पतला काला कपड़े का टुकड़ा। बीरबल ने उसे हाथ में लिया। ये वही वस्त्र है जो चोर पहनते हैं। सैनिक घबरा गए। इतनी ऊपर से कपड़ा गिरा है, मतलब वे अभी भी हमें देख रहे हैं। बीरबल ने पेड़ों की ऊंचाई और रस्सियों के निशानों को मिलाकर एक अनुमान लगाया। इन चोरों का कोई नेता है जो रस्सियों, हुकों और हवा में चलने की कला में माहिर है। ये साधारण लोग नहीं, ये वो लोग हैं जो ऊंचाई पर काम करते हैं। काश्तकार, रस्सी कर्मी, शायद यात्रियों का कोई पुराना दल। सैनिक बोले, तो वे जंगल में क्यों छिपे हैं? बीरबल ने कहा, क्योंकि जंगल में ऊंचाई मिलती है और चोरी करते हुए वे जमीन पर कभी नहीं उतरते। यही उन्हें पकड़ना सबसे मुश्किल बनाता है। कुछ दूर चलने पर बीरबल को एक बहुत पतला पुल मिला, 2 ऊंचे पेड़ों के बीच बांधा हुआ। रस्सियां इतनी महीन कि दूर से दिखती ही नहीं, और पुल पर मिट्टी के छोटे कणों के निशान। ये चोरों का रोज का रास्ता है, बीरबल बोला। सैनिकों ने कहा, हम इस पर चल भी नहीं सकते। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराया, हम नहीं, पर वे हर रात इसी पर चलते हैं। पुल के पार घना अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के बीच
एक जगह हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। बीरबल ने सैनिकों को पीछे रहने को कहा और सावधानी से आगे बढ़ा। पुल पार करते ही बीरबल एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंचा। पेड़ों के ऊपर बने घर, बांस और रस्सियों से बना एक छोटा सा छिपा गांव, हर जगह टंगे दीपक, रस्सियों पर झूलते लोग, ऊपर से एक दूसरे को सामान फेंकते हुए। हाँ, ये सचमुच ऊपर रहने वाले लोगों का पूरा समुदाय था। बीरबल ने सोचा, ये लोग जमीन पर कभी नहीं उतरते। यही कारण है कि किसी को इनके बारे में पता ही नहीं चला। ये एक बड़ा खुलासा था। लेकिन तभी एक बच्चे ने बीरबल को देख लिया। अजनबी, अजनबी, उसने चिल्लाया। पूरा झूला गांव दहल उठा। ऊपर से लोग रस्सियों पर झूलते हुए एकत्र होने लगे। सैनिक भी पीछे पुल पर आ गए। बीरबल ने चिल्लाया, मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं। लेकिन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। और तभी एक आदमी आगे आया। उसका चेहरा उसी तरह ढका था जैसे उस चोर का जिसने बीरबल से बात की थी। वो बोला, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? बीरबल बोला, तुम लोगों ने मंदिर का दान पात्र क्यों चुराया? उसने उत्तर दिया, हमने चुराया नहीं, हमने उसे बचाया है। बीरबल हैरान, बचाया? किससे? वो बोला, दुनिया से, उन लोगों से जो उसे गलत हाथों में डाल देते। दान पात्र में जो नक्शा है वो खजाने तक नहीं, एक शक्ति तक ले जाता है जिसे पाने के लिए राजा भी युद्ध कर दे। बीरबल शांत हो गया। उस आदमी ने अपना चेहरा खोला। वो साधारण था, न कोई अपराधी, न कोई राक्षसी चेहरा। उसने कहा, हम जंगल रक्षक हैं, हम पेड़ों की छतरी पर रहने वाले लोग हैं। हमारा काम है पुरानी वस्तुओं की रक्षा करना जिन्हें लोग समझ नहीं पाते। बीरबल ने पूछा, तो तुम लोग नक्शा क्यों चाहते हो? वो बोला, क्योंकि खजाना असल में एक पुराना ग्रंथ है जो गलत हाथों में गया तो विनाश कर सकता है। बीरबल बोला, तो दान पात्र मुझे दे दो, मैं उसे सुरक्षित रखूंगा। रक्षक हंसा, नहीं बीरबल, तुम बुद्धिमान हो, पर राजा के आदेश पर खजाना निकल जाएगा और यही विनाश की शुरुआत होगी। बीरबल ने सोचा, ये लोग अपराधी नहीं हैं, लेकिन दान पात्र वापस न देना भी गलत है। और तभी ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। दूसरा रक्षक दौड़ता हुआ आया। वे आ गए, वे आ गए। बीरबल चौंका। कौन? रक्षक चिल्लाया, असली चोर। जंगल के बीच से एक भयानक आवाज गूंजी। पेड़ हिलने लगे, रस्सियां टूटने लगी। ऊपर बना पूरा गांव कांप उठा। बच्चे रोने लगे, औरतें भागने लगी, पुरुष हथियार ढूंढने लगे। बीरबल ने देखा, नीचे से धुआं उठ रहा था और धुएं के बीच से काले घोड़ों पर सवार कई लोग प्रकट हुए। उनके हाथों में आग लगाने वाले मशाल थे। ये कौन है? बीरबल ने पूछा। रक्षक बोला, वे पुरानी सेना के डाकू हैं। वे भी नक्शे के पीछे पड़े हैं। तुमने हमारे गांव को खोज लिया, उन्होंने भी कर लिया। अब युद्ध होगा। बीरबल हैरान था। यह कहानी अब सिर्फ मंदिर की चोरी नहीं रही, ये 3 पक्षों की लड़ाई बन चुकी थी। मंदिर और राज्य, पेड़ों पर रहने वाले रक्षक, खजाना चाहने वाले डाकू। दुनिया इस रहस्य को जानती भी नहीं थी। डाकू आग लगा रहे थे। जंगल की सूखी लकड़ियां धू-धू कर जलने लगी। ऊपर पेड़ों पर रहने वाला गांव कांपने लगा। रक्षक अपने झूले तलवारों और रस्सी हुकों से लड़ने लगे, पर डाकुओं की संख्या ज्यादा थी। बीरबल ने देखा, अगर आग फैल गई तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा और नक्शा भी नष्ट हो जाएगा। बीरबल चिल्लाया, लोगों को ऊपर मत रखो, सबको नीचे ले आओ। रक्षक बोला, नीचे तो डाकू है। बीरबल ने सोचा, इस समय बुद्धि की जरूरत है। उसने सैनिकों से कहा, पानी दो, पत्तियां तोड़ो, आग बढ़ने से रोको। सैनिकों ने पेड़ों की हरी पत्तियां तोड़कर आग बुझानी शुरू की। डाकू ऊपर चढ़ने लगे।
रक्षक उनसे लड़ रहे थे और तभी डाकुओं का सरदार प्रकट हुआ। सरदार लंबा, मजबूत और चेहरे पर निशान लिए था। वो चिल्लाया, दान पात्र का नक्शा हमें दो, वरना तुम्हारा जंगल राख हो जाएगा। रक्षक नेता बोला, नक्शा तुम जैसे लोगों के हाथ में नहीं जा सकता। सरदार हंसा, तो फिर मरने को तैयार हो जाओ। डाकुओं ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। रस्सियां टूटने लगी। जंगल दहक रहा था। बीरबल ने देखा, यहां सिर्फ बुद्धिमानी ही काम आएगी। बीरबल ने रक्षकों से कहा, तुम लोग हवा में रास्ते बनाते हो, क्या नीचे उतरने का कोई रास्ता है जो डाकुओं को नहीं पता? नेता बोला, है, एक गुप्त झूला पुल है जो झरने के पास ले जाता है, परंतु वो सिर्फ हम जानते हैं। बीरबल बोला, तो बच्चों और महिलाओं को पहले भेजो, बाकी लोग दो तरफ से डाकुओं को रोके। रक्षक उसकी बात समझ गए। उन्होंने तेजी से रस्सियों को नए तरीके से बांधा और एक गुप्त रास्ता खोल दिया। बच्चे और स्त्रियां पेड़ों की छतरी से नीचे उतरने लगी। डाकू उन्हें रोकना चाहते थे, पर रक्षक पूरी ताकत से लड़ रहे थे। सैनिक भी जुट गए। जंगल युद्ध भूमि बन गया। युद्ध के बीच में रक्षक नेता चिल्लाया, बीरबल, दान पात्र का दूसरा हिस्सा यहां नहीं, वो हमारे पास भी नहीं है। बीरबल चौंका, तो किसके पास है? रक्षक बोला, जिस आदमी को तुमने पकड़ा था वो हमारा नहीं था, वह डाकुओं का आदमी था। बीरबल दंग रह गया। तो दान पात्र का बाकी हिस्सा डाकुओं के पास है? हां, अब कहानी उलझ चुकी थी। रक्षक चोर नहीं थे। डाकुओं ने पूरे जंगल को भ्रमित किया था। डाकू ऊपर चढ़ाए। रक्षक हवा में झूलते झूलते लड़ रहे थे। बीरबल भी पेड़ों पर चढ़कर एक शाखा पर खड़ा हो गया। उसने तलवार नहीं, अपनी बुद्धि को हथियार बनाया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, डाकुओं की रस्सियां काटो, वे नीचे गिर जाएंगे। सैनिकों ने तीर चलाए। तीर रस्सियों को काटते चले गए। डाकू एक एक करके नीचे गिरने लगे। रक्षक खुश हुए, लेकिन तभी सरदार ने एक बड़ा आग का गोला ऊपर फेंका। वो सीधे दान पात्र के आधे हिस्से पर गिरा। बीरबल ने उसे तुरंत उठाया और नीचे कूद गया, लेकिन कूदते ही वो एक पेड़ की खाली जड़ में फंस गया। सरदार ऊपर से चिल्लाया, नक्शा दो, नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे। बीरबल ने कहा, नक्शा मेरे पास नहीं है, वो दान पात्र के अंदर नहीं था। सरदार दंग रह गया। नक्शा कहाँ है? बीरबल मुस्कुराया, तुम्हें भी नहीं पता और रक्षकों को भी नहीं। नक्शा किसी तीसरे के पास है। जंगल में एक डरावनी चुप्पी छा गई। डाकुओं का सरदार चीखा, ये कैसे हो सकता है? रक्षक नेता चौंका, नक्शा दान पात्र में ही था, हमने झूठ नहीं कहा। बीरबल बोला, दान पात्र के आधे हिस्से में मुझे कोई कागज नहीं मिला। इसका मतलब है किसी ने खजाने का नक्शा बहुत पहले निकाल लिया था। लेकिन कौन? पुजारी, गांव वाले, पुराना व्यापारी शिवनाथ, डाकुओं का कोई गद्दार या रक्षकों में से कोई? जवाब कोई नहीं जानता था। और तभी जंगल में एक नई आवाज गूंजी, मैं जानता हूं। सबने आवाज की दिशा में देखा। झरने के पास काई लगी चट्टानों पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। चेहरा धुला हुआ, आंखों में अद्भुत चमक, हाथ में एक पुरानी लकड़ी का डंडा। रक्षक नेता चौंका, ये तो हमारे गुरु हैं। हमने सोचा था कि वे मर चुके। डाकू सरदार चिल्लाया, गुरु कबीर, तुम यहां क्या कर रहे हो? बीरबल तो बिल्कुल स्तब्ध। ये बूढ़ा आदमी दोनों समूहों को पहचानता था। गुरु कबीर शांत स्वर में बोले, नक्शा मेरे पास है। डाकू सरदार गुर्रा उठा, हमें दो। रक्षकों ने कहा, गुरु हमें दीजिए। बीरबल ने कहा, पहले ये बताइए, नक्शा असल में है क्या? गुरु कबीर मुस्कुराए, नक्शा एक खजाने का रास्ता नहीं, एक ऐसी जगह दिखाता है जहां एक प्राचीन शक्ति छिपी है। लोग दंग रह गए। गुरु बोले,
ये शक्ति दुनिया का संतुलन बदल सकती है। अगर किसी लालची ने इसे पा लिया तो साम्राज्य तबाह हो जाएंगे। डाकू सरदार चिल्लाया, हमें वही चाहिए। रक्षक बोले, हम उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। बीरबल बोला, मैं सत्य चाहता हूं। गुरु कबीर ने कहा, तो सुनो, ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं, इसके नीचे एक गुफा है। उस गुफा के भीतर एक कमरा जो हजारों वर्षों से बंद है। वहां वो शक्ति रखी है और नक्शा उसी कमरे का मार्ग दिखाता है। सबके मन में भय भर गया। गुरु ने आगे कहा, दान पात्र को इसलिए बनाया गया था कि नक्शा सुरक्षित रहे, लेकिन असली रहस्य यह था कि नक्शा दान पात्र में कभी था ही नहीं। सब दंग। तो कहा था? गुरु बोले, दान पात्र पर उकेरी गई आकृतियां ही नक्शा है। सब लोग अवाक रह गए। बीरबल के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। नक्शा दान पात्र की दीवारों में छिपा था और उसे पढ़ना सिर्फ कोई विद्वान ही जान सकता था। सरदार बोला, हमें दान पात्र दो। रक्षक बोले, ये हमारा है। सरदार बोला, हम पहले पहुंचे थे। रक्षक चिल्लाए, हमारी पीढ़ियां इसे बचाती आई है। बीरबल बोला, बस। सब शांत हो गए। बीरबल ने कहा, इस लड़ाई में कोई नहीं जीतेगा। अगर लड़ाई जारी रही तो जंगल जल जाएगा और नक्शा नष्ट हो जाएगा। गुरु कबीर बोले, और तब वो शक्ति खुद मुक्त हो जाएगी, बिना किसी नियंत्रण के। ये सुनकर सब कांप गए। गुरु बोले, तुम तीनों में से कौन इस जिम्मेदारी को उठा सकता है? डाकू चुप। रक्षक चुप। बीरबल भी सोच में। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुम ही इसके योग्य हो, पर तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ देखना है। और फिर अचानक हवा का एक झोंका उठा, धुआं फैला। गुरु कबीर की छवि धुंधली हुई और अगले ही क्षण वो गायब थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। डाकू चिल्लाए, गुरु धोखेबाज था। रक्षक बोले, वो हमें छोड़कर क्यों चला गया? बीरबल सोचता रहा, क्या वो वास्तव में गया या बस छिप गया? सब लोग बिखर चुके थे। डाकू भाग गए। रक्षक अपने परिवारों को संभालने लगे। सैनिक आग बुझाने लगे। बीरबल के हाथ में दान पात्र का आधा हिस्सा और बीरबल अकेला खड़ा था। जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर हवा चल रही थी और कहीं बहुत दूर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। जंगल अब शांत था, लेकिन वो शांति प्राकृतिक नहीं लग रही थी। जैसे किसी बड़े तूफान के बाद एकदम चुप्पी छा जाती है, ऐसी चुप्पी जो और भी बड़े तूफान की चेतावनी देती है। बीरबल ऊंचे पेड़ की मोटी शाखा पर बैठा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके हाथ में दान पात्र का टूटा हिस्सा चमक रहा था। उसने गहरी सांस ली। गुरु कबीर अचानक क्यों गायब हो गए? नक्शे की सच्चाई क्या है? रक्षक कौन है? डाकू कौन है? और असली दुश्मन कौन? ये सब प्रश्न अब पहाड़ बनकर खड़े थे। सैनिक नीचे खड़े थे, थके हुए लेकिन चौकन्ने। रक्षक दूर अपने टूटे हुए घरों को संभाल रहे थे। डाकू जंगल के किसी कोने में वापस चले गए थे, लेकिन यह साफ था कि वे फिर लौटेंगे। बीरबल ने दान पात्र को ध्यान से देखा। उसकी भीतर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां अब सामान्य नहीं लग रही थी, जैसे उनमें कोई पैटर्न हो, कोई छिपा हुआ रास्ता, कोई रहस्य जो उसकी आंखों के सामने है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। रक्षक नेता धीरे धीरे बीरबल के पास आया। बीरबल, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम वो पहले इंसान हो जो हमारे पेड़ों वाले गांव तक पहुंच सका। हमने कई बार बाहरी लोगों को नीचे गिरते देखा, पर तुमने संतुलन भी रखा और संयम भी। बीरबल मुस्कुराया। संतुलन का रहस्य ये नहीं कि आप गिरते नहीं, बल्कि ये कि आप गिरने से पहले खुद को संभाल लेते हैं। रक्षक नेता थोड़ा प्रभावित हुआ। उसने पूछा, गुरु कबीर के गायब होने के बारे में तुम क्या सोचते हो? बीरबल बोला, वे गए नहीं, बस कहीं छिप गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा रहस्य है
जिसका समय अभी नहीं आया है। रक्षक नेता बोला, पर डाकू उन्हें पकड़ सकते हैं। बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं, गुरु कबीर को पकड़ना आसान नहीं। रक्षक नेता ने कहा, तो अब आगे क्या करोगे? बीरबल ने दान पात्र को उठाया, धीरे से उसकी दीवार पर उकेरी रेखाओं पर उंगली फिराई। पहले मैं इसका रहस्य खोलूंगा, फिर देखूंगा जंगल की गहराई में क्या छिपा है। बीरबल जानता था कि दान पात्र के उकेरन कोई साधारण कला नहीं, वो कुछ छिपा रहा था। शायद कोई नक्शा या दिशा या कोई पुरानी भाषा। उसने पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, दान पात्र की आकृतियां सदियों पुरानी हैं। हमारे पूर्वज कहते थे कि इन रेखाओं में जंगल के नीचे की चट्टानों का मार्ग छिपा है। बीरबल बोला, मतलब ये नक्शे की तरह है? पुजारी बोला, हां, लेकिन इसे पढ़ना आसान नहीं। इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो प्रकृति के संकेत पढ़ सकता हो। बीरबल सोचने लगा, ऐसा कौन हो सकता है? और तभी रक्षक नेता बोला, हमारा एक आदमी है। वो दुश्मन तो नहीं, पर अजीब है। वो पेड़ों के नीचे रहता है, जंगल के पत्थरों और पेड़ों से बात करता है। बीरबल ने पूछा, क्या वो विश्वसनीय है? रक्षक नेता बोला, हां, पर वो पागल सा लगता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी पेड़ों से बातें करता है। बीरबल मुस्कुराया, ऐसे लोग ही दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियां हल करते हैं। अगले दिन बीरबल रक्षकों के साथ एक घने हिस्से में गया, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी। वहां एक झोपड़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी, लकड़ियों पर टिकी हुई। अंदर से एक अजीब आवाज आ रही थी, हंसी और सीटी का मिश्रण। रक्षक बोला, यही है मधुवन ऋषि। जंगल उसे जानता है, पर इंसान उससे बचते हैं। बीरबल भीतर गया। एक बूढ़ा आदमी, बिखरे बाल, कंधे पर पक्षियों का घोंसला, हाथ में लकड़ी का टुकड़ा लिए गुनगुना रहा था। उसने बीरबल को देखा और हंसकर बोला, हूं, तुम वो हो जो ऊपर चलते हुए गिरा नहीं। अच्छा, तुम्हारे कदम पेड़ों को पसंद आए। बीरबल ने दान पात्र आगे रखा। क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? मधुवन ऋषि ने दान पात्र को सूंघा, फिर कान से लगाया, फिर उसकी उंगली उसकी दीवारों पर घुमाने लगा। अचानक वो चिल्लाया, ये नक्शा नहीं, ये एक गीत है। बीरबल दंग रह गया। गीत? इसका क्या मतलब? ऋषि बोला, इन रेखाओं को सुनो। ये पत्तों की सरसराहट, हवा की दिशा, पहाड़ियों की गूंज और पानी की चाल बताते हैं। बीरबल समझने की कोशिश करता रहा। ऋषि ने फिर कहा, यह तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां धरती सांस लेती है और जहां शक्ति सो रही है। बीरबल बोला, पर गीत को समझे कैसे? ऋषि ने अपनी उंगली से आकृतियों को छूते हुए कहा, यह गीत तुम्हें जंगल के अंदर ले जाएगा। तुम्हें पेड़ों की आवाज सुननी होगी, हवा को महसूस करना होगा, पानी की चाल समझनी होगी। बीरबल बोला, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? ऋषि हंसा, मैं तो हवा का आदमी हूं। चलूंगा, पर कब, कहां, कैसे, ये जंगल तय करेगा। बाहर निकलते ही रक्षक नेता ने पूछा, क्या उसने कुछ बताया? बीरबल बोला, उसने कहा कि दान पात्र नक्शा नहीं, एक संगीत है। रक्षक नेता नहीं समझा। इसका मतलब? बीरबल बोला, मतलब हमें उस दिशा में चलना होगा जहां जंगल हमें ले जाए। यह रास्ता नक्शे में नहीं, पर हवा, पानी, टहनियों और मिट्टी में छिपा है। रक्षक नेता बोला, तुम ऐसा कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराया, बुद्धि का काम है। जहां भाषा न चले वहां प्रकृति को समझना। मैं कोशिश करूंगा। रात होते ही जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। धरती हिलती महसूस हुई। रक्षक दौड़ते हुए आए। डाकू फिर आ गए। इस बार वे कई घोड़ों और हथियारों के साथ हैं। बीरबल तुरंत तैयार हुआ। सैनिकों ने ढालें उठाई। रक्षक पेड़ों पर चढ़ गए। एक बड़ा समूह डाकुओं का जंगल में दाखिल हुआ। सरदार सबसे आगे खड़ा था।
इस बार उसके पास मशाल नहीं, एक भारी भरकम लोहे का औजार था, जो देखने में किसी कुंदे की तरह था, पर उससे आवाज आती थी। बीरबल ने पहचान लिया, ये गुफाओं को तोड़ने वाला औजार है। ये लोग अब जंगल की चट्टानों तक पहुंचना चाहते हैं। सरदार गरजा, बीरबल, हमें नक्शा दे दो, वरना ये जंगल हम जला देंगे। बीरबल बोला, नक्शा दान पात्र में था ही नहीं, और अब हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। सरदार हंसा, तो हम तुम्हारे पीछे चलेंगे, तुम रास्ता बनाओगे, खजाना हम ले जाएंगे। रात गहराई। बीरबल ने दान पात्र की रेखाओं पर उंगली फिराई। हवा चली, पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकराईं। कहीं से पानी की हल्की ध्वनि आई। ऋषि अचानक कहीं से प्रकट हुआ। सुनो, जंगल तुमसे बात कर रहा है। बीरबल ने ध्यान लगाया। वो आवाजें जो पहले सिर्फ शोर लगती थी, अब उनमें ताल थी। ताल से मार्ग निकल रहा था। ऋषि बोला, पहली दिशा, जहां पत्तों की आवाज पानी की ध्वनि को छूती है। बीरबल ने सुना, पूर्व दिशा से पत्तों की आवाज आ रही थी, और दक्षिण दिशा से पानी की। जहां दोनों ध्वनियां मिलती थी, वो पूर्व दक्षिण दिशा थी। हमें इसी दिशा में जाना है। सैनिक और रक्षक भी तैयार हुए। दूर खड़े डाकू सरदार मुस्कुराया। ठीक है बीरबल, तुम रास्ता ढूंढो, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। 8, जंगल का सबसे घना हिस्सा, जहां सूरज भी नहीं पहुंचता। पूरी टोली जंगल के एक बेहद गहरे हिस्से में पहुंची। यहां पेड़ों की जड़ें सड़क जैसी थी, टहनियां छतरी जैसी, और अंधेरा इतना कि दिन भी रात लगता। ऋषि बोला, ये जंगल की पहली सीमा है। यहां सिर्फ वही आगे जा सकता है जो बिना लालच के आए। डाकू सरदार चिल्लाया, हम लालची नहीं, बस ताकत चाहिए। ऋषि हंसा, वही तो लालच है। डाकू क्रोधित हुए, पर बीरबल ने उन्हें रोका। शांत रहो, अगर तुमने रुकावट पैदा की तो जंगल तुम्हें खत्म कर देगा। सरदार अन्य ढंग से चुप हो गया। कुछ आगे बढ़ते ही बीरबल को एक चट्टान दिखी, जिस पर वही आकृतियां उकेरी थी जो दान पात्र में थी। ऋषि बोला, यह पहला द्वार है, पर यह खुलता नहीं। यह सिर्फ दिशा बताता है। चट्टान की आकृति ये बता रही थी कि रास्ता नीचे जाता है। बीरबल ने नीचे देखा। पत्तों के बीच एक हल्की दरार थी। उसने टहनियां हटाई। नीचे एक लंबी सीढ़ी थी, जो अंधेरे में गुम हो रही थी। रक्षक घबरा गए। ये कौन सी जगह है? ऋषि बोला, ये जंगल के नीचे की दुनिया है, जहां लोग कभी नहीं जाते। डाकू उत्साहित हुए, खजाना यही है। बीरबल बोला, शायद, पर रास्ता आसान नहीं। टॉर्च, मशाले और रस्सियां लेकर सब नीचे उतरे। सीढ़ियां बेहद लंबी थी, लगभग 100 से भी ज्यादा। नीचे अंधेरा इतना गहरा था कि कदमों की आवाज भी गायब हो जाती थी। नीचे पहुंचकर सब रुके। एक विशाल गुफा थी। ऊपर की छत से पानी टपक रहा था। एक बड़ा खुला हॉल जैसा लग रहा था। यहां हवा ठंडी थी, और एक अजीब फुसफुसाहट हर जगह गूंज रही थी। बीरबल बोला, यह फुसफुसाहट हवा की नहीं, गुफा की है। ऋषि बोला, यहां ध्यान से चलना। इस जगह का हर पत्थर एक स्मृति है। डाकू बेचैन थे। खजाना कहाँ है? ऋषि बोला, खजाना नहीं, रास्ता ढूंढो। गुफा 3 तरफ विभाजित थी। बाईं ओर बहुत ठंडी हवा, बीच में गर्म हवा, दाईं ओर नम और भारी हवा। ऋषि बोला, दान पात्र की आकृतियों को देखो, पता करो कौन सी हवा मेल खाती है। बीरबल ने दान पात्र को उजाले में उठाया। उसकी आकृतियां हल्के से चमक रही थी। बीरबल उनकी दिशा समझने लगा। ये नक्शा बताता है कि हमें उस रास्ते पर जाना है जहां पानी, हवा और मिट्टी तीनों एक दूसरे को छूते हों। ऋषि बोला, तो कौन सा रास्ता है? बीरबल ने सोचा। बाएं हवा बहुत ठंडी, पानी की उपस्थिति
बीच की हवा गर्म, आग की उपस्थिति, दाएं हवा नम, पानी और मिट्टी की उपस्थिति। इसका मतलब दाएं रास्ता सही था। रक्षक बोले, चलो। डाकू भी तैयार हुए और सब लोग गुफा के दाएं हिस्से में अंधेरे की ओर बढ़े। कुछ दूर बाद एक बड़ा पत्थर रास्ता रोक रहा था। डाकू ने उसे धक्का मारा, पर वो नहीं हिला। ऋषि बोला, ये गूंजता है। बीरबल ने अपनी उंगलियों से उसे थपथपाया। पत्थर के अंदर से धातु जैसी आवाज आई। बीरबल बोला, ये खाली नहीं, इसके पीछे रास्ता है। रक्षक बोले, इसे हटाए। बीरबल बोला, नहीं, हमें इसे सही जगह छूना होगा, तभी ये हटेगा। दान पात्र की दीवारों में एक गोल चिन्ह था। बीरबल ने उस चिन्ह के समान आकार पत्थर पर खोजा। अंत में एक छोटा सा निशान दाएं कोने में मिला। उसने उसे छुआ। धड़ाम, पत्थर दो हिस्सों में बंट गया। पीछे एक लंबा अंधेरा रास्ता खुला। डाकू खुशी से चिल्लाए, हम खजाने के करीब हैं। सब आगे बढ़े, लेकिन यह रास्ता अनोखा था। दीवारें हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे सांस ले रही हों। रक्षक नेता बोला, ये दीवारें प्राकृतिक नहीं लगती। ऋषि बोला, ये सांस लेने वाली चट्टानें हैं। ये जीवित तो नहीं, पर अपनी गति से बदलती रहती है। डाकू घबरा गए, अगर ये हमारा रास्ता बंद कर दे तो? ऋषि बोला, यही वजह है कि खजाना हजारों साल से छुपा है। आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे दीवारें बदलने लगी। किसी जगह रास्ता चौड़ा हुआ, किसी जगह इतना संकरा कि सांस रोककर निकलना पड़ा। और फिर एक जगह पहुंचे जहां जमीन चमक रही थी। जमीन जरा भी हाथ लगाने से नीली चमक देने लगती थी। डाकू छूने लगे, पर ऋषि ने चिल्लाकर रोका, रुको, ये सिर्फ सुंदर नहीं, ये गर्म भी है। किसी ने इसे गलत छुआ तो वो जल जाएगा। बीरबल ने देखा, दान पात्र की आकृतियों की तरह यहां भी पत्ते और रेखाएं उकेरी थी। वो बोला, ये दूसरा संकेत है। उन्होंने जमीन को टटोलकर उसमें छिपा पैटर्न खोजा। फिर पाया, एक खास जगह पर 3 रेखाएं मिलती थी। बीरबल बोला, इस जगह पर कदम रखो। रक्षक नेता ने कोशिश की। जमीन ने हल्की आवाज की और अचानक गुफा का एक नया दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही एक विशाल भूमिगत गांव दिखाई पड़ा। छोटे घर, मिट्टी की दीवारें, खुदे हुए रास्ते और जगह जगह दीपक जैसे पत्थर जो बिना जलाए चमक रहे थे। सैनिक दंग रह गए। रक्षक बोले, ये जगह हमने कभी नहीं देखी। डाकू सरदार मुस्कुराया, खजाना यही होगा। बीरबल बोला, नहीं, ये सिर्फ वो जगह है जहां लोग छिपते थे। असली शक्ति अभी आगे है। ऋषि चुपचाप मुस्कुराया। उसने कहा, ये भूमिगत गांव उन लोगों का है जो खजाने की रक्षा करते थे। वे अब नहीं है, पर उनका मार्ग बचा है। गांव के बीच में 3 ऊंचे पत्थर के स्तंभ थे। उन पर भी वही आकृतियां थी। बीरबल बोला, यहां हमें कुछ हल करना है। ऋषि बोला, तीनों स्तंभ मिलकर एक प्रश्न पूछते हैं। जो उसका उत्तर देगा वो आगे जाएगा। डाकू तंग आ गए, हम पहेलियां नहीं हल करेंगे। सरदार स्तंभ को धक्का देने लगा, पर स्तंभ नहीं हिले। ऋषि बोला, ये बल से नहीं, बुद्धि से खुलेंगे। बीरबल ने स्तंभों की रेखाएं पढ़नी शुरू की। पहले स्तंभ पर लिखा था, पानी वो नहीं जो पिया जाए, पानी वह है जो रास्ता दिखाए। दूसरे स्तंभ पर, हवा वो नहीं जो चलती हो, हवा वो है जो दिशा बदल दे। तीसरे स्तंभ पर, धरती वो नहीं जो ठोस हो, धरती वह है जो छिपा ले। बीरबल ने तीनों को जोड़कर देखा। मतलब हमें पानी, हवा और मिट्टी, तीनों के बदलते संकेत एक साथ पकड़ने होंगे। ऋषि बोला, ये संकेत आसपास ही है। बीरबल ने ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद
उसे महसूस हुआ, बाईं ओर से हवा हल्की है, दाईं ओर जमीन ठंडी है, सामने कहीं से पानी टपक रहा है। उसने तीनों दिशाओं की ओर 3 मशालें जलाई। धड़ाम, तीनों स्तंभ घूमने लगे और उनके बीच से एक दरार खुली। अगला रास्ता मिल गया था। सब लोग आगे बढ़े। ये नया रास्ता किसी तहखाने जैसा नहीं, एक मंदिर जैसा था। पर यह मंदिर पत्थर का था और समय की मार से टूटा नहीं था। बीच में एक विशाल चबूतरा था जिस पर एक मोटी चंद्राकार पत्थर पट्टी रखी थी। डाकू सरदार चीखा, यही है खजाना। ऋषि बोला, नहीं, ये शक्ति का प्रवेश द्वार है। बीरबल आगे बढ़ा। पत्थर पर वही आकृतियां थी जो दान पात्र में थी। उसने उसे छुआ। पत्थर गर्म था। उसने पूछा, इस पत्थर के नीचे क्या है? ऋषि बोला, एक प्राचीन शक्ति, इतनी पुरानी कि राज्य बनते और मिटते रहे, पर यह शक्ति सोती रही। डाकू सरदार उतावला हो गया। इसे खोलो। बीरबल बोला, नहीं, पहले यह जानना होगा कि यह शक्ति है क्या। ऋषि ने गहरी सांस ली। बहुत पुरानी बात है। एक समय था जब जंगल के नीचे एक अद्भुत शक्ति मिली थी। वो कोई सोना चांदी नहीं, एक ऐसी चीज थी जो प्रकृति के तत्व नियंत्रित करती थी। लोग डर गए। उन्होंने उसे एक पत्थर में बंद कर दिया और 3 पहरेदार समूह बनाए। मंदिर के पुरोहित, पेड़ों पर रहने वाले रक्षक, गुफा के नीचे रहने वाले पहरेदार। समय के साथ तीसरा समूह नष्ट हो गया। दूसरा समूह जंगल में रह गया। पहला समूह दान पात्र की रक्षा करता रहा। पर अब तीनों समूह टूट चुके हैं। इसलिए यह शक्ति अपनी नींद से जाग सकती है। बीरबल चौंका। अगर शक्ति जागी तो क्या होगा? ऋषि बोला, संतुलन बिगड़ जाएगा। धूप, हवा, बारिश, धरती सब बदल सकते हैं। डाकू सरदार हंसा, और हम उस शक्ति का उपयोग करेंगे। रक्षक नेता बोला, हम उसे बचाएंगे। बीरबल बोला, मैं पहले उसे समझूंगा। बीरबल ने दान पात्र उठाया, उसके 2 हिस्सों को साथ रखकर देखा। उनकी आकृतियां एक में मिलती दिखी। उसने उन्हें चबूतरे पर रखा। अचानक पत्थर हल्का कांपा। फिर उस पर उकेरी गई रेखाएं चमकने लगी। ऋषि बोला, द्वार खुल रहा है। डाकू तलवारें निकालकर आगे बढ़े। रक्षक भी तैयार हुए। बीरबल ने सांस रोक ली। चबूतरे के नीचे से धीरे धीरे एक गहरी लाल रोशनी उठने लगी। वो रोशनी फैलकर छत तक पहुंच गई और पत्थर हिलकर धीरे धीरे उठने लगा। नीचे एक गहरा कक्ष खुल रहा था। सबकी आंखें चौधिया गई। जब रोशनी कम हुई तो नीचे एक छोटी सी वस्तु दिखाई दी। वो किसी दीपक जैसी थी, पर उसमें लौ नहीं थी। फिर भी वो चमक रही थी। बीरबल ने पूछा, ये शक्ति है? ऋषि बोला, हां, ये प्रकृति का मूल तत्व है। डाकू सरदार आगे बढ़ा, ये मेरी है। रक्षक लोग चिल्लाए, नहीं, ये प्रकृति की है। बीरबल ने हाथ उठाया, रुको। और तभी वो दीपक जैसी शक्ति हल्की हवा के साथ हिलने लगी, जैसे कि वो जिंदा हो। सब लोग पीछे हट गए। ऋषि बोला, ये जाग रही है। डाकू सरदार ने आगे कदम बढ़ाया, मुझे दो। पर जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, वो शक्ति उसके हाथ से दूर घूम गई और गुफा की ऊपरी दिशा में हवा के साथ उठकर अंधेरे में चली गई। सब लोग हक्का बक्का रह गए। रक्षक नेता बोला, ये कहाँ जा रही है? ऋषि बोला, वो अपना रास्ता खुद चुनती है। बीरबल बोला, हमें इसके पीछे जाना होगा। डाकू सरदार गरजा, और इसे पकड़ना भी होगा। लाल रोशनी में नहाई वो चमकती हुई शक्ति जब हवा में उठकर गुफा की छत की ओर बढ़ी तो सभी लोग, बीरबल, रक्षक, डाकू, कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए।
पहली बार किसी ने ऐसी वस्तु देखी थी जो स्वयं उड़ सकती हो, स्वयं दिशा चुन सकती हो और स्वयं रास्ता तय कर सकती हो। बीरबल ने अपनी मशाल ऊंची की और कहा, जो भी हो, ये अब अपने अंतिम स्थान की ओर जा रही है। हमें इसके पीछे जाना होगा, लेकिन सावधानी के साथ। रक्षक धीरे धीरे पीछे चलने लगे और डाकू हथियार संभाल कर आगे। ऋषि बोला, ये शक्ति बाहर नहीं जा रही, ये उस जगह जा रही है जहां इसे सदियों पहले रखा गया था। गुफा की छत में जो दरार बनी थी, उससे निकलने वाला रास्ता असाधारण था। पत्थरों की दीवारें चिकनी और गोल थी, जैसे पानी ने हजारों वर्ष तक उन्हें छुआ हो। रास्ता संकरा भी था, घुमावदार भी, और इतनी शांति थी मानो कोई ध्वनि खुद चट्टानों द्वारा निकल ली जाती हो। सैनिकों को पसीना आने लगा। रक्षक भी चुप थे। डाकू चोरों की तरह नहीं, बल्कि कैदियों की तरह इस भयावह रास्ते में चल रहे थे। बीरबल बोला, अगर कोई पीछे रहना चाहे तो अभी कह दे। आगे का रास्ता अंधकार में जाता है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो रुक जाए, चाहे डर कितना भी हो। लगभग आधे कोस चलने के बाद रास्ता अचानक खुल गया। सबके सामने एक विशाल गोल कक्ष था। कक्ष की दीवारें पत्थर की थी, परंतु उन पर उकेरी गई आकृतियां मानो जीवंत थी। वे हल्की हल्की चमक रही थी, और कक्ष के केंद्र में वही शक्ति धीरे धीरे उतर रही थी। जब वो पत्थर के मंच पर पहुंची तो पूर्णतः स्थिर हो गई। ऋषि ने श्रद्धा से सिर झुकाया। ये शक्ति अब जाग गई है। ये वो बिंदु है जहां प्रकृति का संतुलन छिपा था। डाकू सरदार ने तलवार उठाई। अब ये हमारी है। जो भी बीच में आएगा उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। बीरबल बोला, तुम तलवार से प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये शक्ति किसी एक के लिए नहीं बनी। सरदार हंसा, सब बातें हैं। मैं इसे उठाऊंगा और देखूंगा कि इसकी ताकत कितनी है। सरदार मंच की ओर बढ़ा। रक्षक चिल्लाए, मत छूना। लेकिन वो नहीं रुका। उसने चमकती शक्ति को दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश की, और जैसे ही उसकी उंगलियां उस वस्तु से स्पर्श हुई, एक भयानक ध्वनि कक्ष में गूंज उठी। कक्ष की दीवारें कांप उठीं। सरदार की आंखें फैल गई। उसके हाथ जलने लगे। वो चीखा, पर उसका चीखना आवाज बनकर भी नहीं निकल पा रहा था। एक पल में उसकी देह राख की तरह बिखर गई। सिर्फ उसकी तलवार पत्थर पर गिरी। रक्षक डर से कांप गए। डाकू दहशत से भागने की कोशिश करने लगे। ऋषि ने आंखें बंद कर ली। बीरबल ने बस इतना कहा, यह शक्ति किसी मनुष्य की दास नहीं बन सकती। ये प्रकृति है, अपने स्वभाव में स्वतंत्र। सरदार के राख हो जाने के बाद डाकू बुरी तरह डर गए। एक चिल्लाया, ये श्रापित है, भागो यहां से। वे दौड़ते हुए सुरंगों की ओर भागने लगे। रक्षक उनके पीछे गए ताकि जंगल फिर सुरक्षित रहे। कुछ डाकू गुफा की एक शाखा में खो गए, कुछ सीढ़ियों तक लौटने में सफल हुए, और कुछ पत्थरों की गिरती दीवारों में दब गए। इस शक्ति के जागने से गुफा का संतुलन बदल रहा था। पत्थरों की दरारें बढ़ने लगी थी। कक्ष का तापमान अचानक गिरने लगा था। कहीं बर्फ जैसा शीतल स्पर्श, कहीं धुएं जैसा गर्म झोंका। ऋषि बोला, हमें जल्द ही इस कक्ष को छोड़ देना चाहिए। यह स्थान अब स्थिर नहीं रहेगा। जब कक्ष कांप रहा था और सब भोजन की तरह कांपते पत्थरों के बीच निकलने की तैयारी कर रहे थे, उसी क्षण वो शक्ति स्वयं बीरबल के करीब उठकर आई। बीरबल स्तब्ध खड़ा रहा। सैनिक पीछे हट गए। रक्षक मंत्रमुग्ध हो गए। ऋषि ने शांत होकर देखा। वो चमकदार वस्तु धीरे धीरे बीरबल के ठीक सामने मंडराने लगी। और उस पल बीरबल ने कुछ सुना। संदेश इतना सरल, इतना स्पष्ट, इतना विशाल था। प्रकृति का संतुलन बना रहना चाहिए। तुम बुद्धि से काम करते हो। जो तुमने देखा उसे सिर्फ वहीं तक पहुंचने देना जहां सत्य सुरक्षित रहे। और अगले ही क्षण वो शक्ति एक तेज प्रकाश बनकर ऊपर उठी
और गुफा की छत में समा गई। शक्ति गायब हो गई, पूरी तरह, हमेशा के लिए। जब शक्ति ऊपर गई तो कक्ष में एक धधकती गर्जना फैल गई। ऋषि चिल्लाया, भागो, ये जगह गिरने वाली है। रक्षक और सैनिक तुरंत पीछे की सुरंगों की ओर भागने लगे। बीरबल ने मंदिर के दान पात्र के बचे हुए हिस्से उठाए और दौड़ा। पीछे आते हुए पत्थरों का गिरना, धूल का गुबार, टूटते हुए स्तंभ, सब एक भयावह तूफान जैसा लग रहा था। एक दरार उनके पीछे बढ़ती आ रही थी। अगर एक पल भी फिसलते तो सब उसी दरार में समा जाते। लेकिन अंततः सब गुफा के बाहर बने पहले कक्ष तक पहुंच गए। और जैसे ही अंतिम रक्षक निकला, भयावह गर्जना के साथ पूरा अंतिम कक्ष ध्वस्त हो गया। वो शक्ति अब धरती के भीतर समा चुकी थी और उसका मार्ग सदैव के लिए बंद हो गया। कई घंटों बाद जब सब जंगल की सतह पर लौटे तो सुबह हो चुकी थी। हल्की धूप वृक्षों के बीच छन कर आ रही थी। जंगल अब स्थिर था, मानो रात की सारी घटनाएं किसी दूसरे संसार में हुई हों। रक्षक नेता बोला, बीरबल, तुमने जंगल को बचाया। हमारे पूर्वजों के रहस्यों को देवताओं ने आज शांति दी। बीरबल ने कहा, यह जंगल का था, जंगल को ही लौटा। ये शक्ति किसी इंसान की नहीं, हम सिर्फ यात्री हैं। ऋषि मुस्कुराया, और तुम वो यात्री हो जिसे प्रकृति ने समझा। अब ये शक्ति फिर कभी किसी मनुष्य के हाथ नहीं लगेगी। जब बीरबल राजधानी लौटा तो अकबर ने उसका स्वागत किया और पूछा, दान पात्र की चोरी का रहस्य सुलझ गया? बीरबल ने दान पात्र के टूटे हिस्से सम्राट के सामने रखे और बोला, महाराज, दान पात्र वापस तो नहीं आया, पर जो उसके भीतर का रहस्य था वो अब सुरक्षित है। अब कोई भी उसे चुराकर किसी बुरे काम में उपयोग नहीं कर सकेगा। हमारी प्रजा और हमारा राज्य किसी बड़े संकट से बच गया है। अकबर ने पूछा, और जो शक्ति भीतर छिपी थी वो कहाँ है? बीरबल ने उत्तर दिया, अब वो किसी भी मनुष्य की पहुंच में नहीं, और यही उसके लिए उचित है। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तुमने न केवल चोरी का रहस्य सुलझाया बल्कि एक बड़ी विपत्ति टाल दी। तुम सचमुच बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो। बीरबल ने नम्रता से सिर झुका दिया। रात को महल की छत पर खड़े बीरबल ने आकाश की ओर देखा। जंगल की दिशा में एक हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई पुरानी शक्ति दूर से मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कह रही हो। और बीरबल ने समझ लिया, कुछ शक्तियां मनुष्यों के लिए नहीं बनती, कुछ रहस्य प्रकृति के होते हैं और प्रकृति उन्हें स्वयं संभालती है। दुनिया फिर शांत हो गई। दान पात्र की कहानी समाप्त हो गई। रक्षक अपने पेड़ों में लौट गए, डाकू नष्ट हो गए, ऋषि जंगल में विलीन हो गया, और वो शक्ति धरती के भीतर हमेशा के लिए सो गई।